रामू ने नया फोन खरीदा और उसने अपने दोस्त श्यामू को दिखाने के लिए बुलाया। श्यामू देखते ही बोला, ये तो नहीं रामू, इतना बड़ा फोन, तुम्हारा बजट भी बढ़ गया है। रामू गुस्से से बोला, अरे तू खुद ही तो कहता था कि मुझे क्लासी बनाना चाहिए। श्यामू हंस हंस कर बोला, हाँ, लेकिन मैंने कहा था क्लासी, मुझे नहीं पता था तू इतना प्राइसी बनना चाहता है। दोनों जल्दबाजी में घर गए और रामू ने सोचा, दोस्तों से भी पैसे बचाएंगे। एक बार की बात है, एक बार एक कुत्ता जिसका नाम टॉमी था। टॉमी बहुत ही शरारती कुत्ता था और उसकी एक आदत थी कि वो रोज सुबह उठकर अपने मालिक को जगाकर उसके साथ चलकर जाता था। एक दिन टॉमी ने सोचा कि उसको अपने मालिक को पागल बनाने का एक नया तरीका आजमाना चाहिए। तो एक सुबह टॉमी ने अपने मालिक को जगाकर उसे उसकी जोड़ी चटा दिया। मालिक उठा और गुस्से से बोला, टॉमी, तू आजकल क्या कर रहा है? ये रामू और श्यामू की मज़ेदार दोस्ती की किस्सा आज भी लोग याद करते हैं। उनकी मज़ेदार बातचीतें और हंसी मजाक का सिलसिला कभी चेहरे से मुस्कुराहट छीन सकता है। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के सामर्थ्यों को समझते थे। उनका प्रेम और सम्मान एक दूसरे के जीवन में सजीव रहा। साथ ही मनोरंजन और खुशियों के बीच हमेशा उनकी ये खास यारी अनुकरण की जानी चाहिए। मानो या न मानो, एक छोटी सी गांव में रहने वाले एक नौजवान लड़के का नाम राहुल था। राहुल को बड़े ही प्रिय थी एक पुरानी किताब जिसमें जादुई कहानियां लिखी थी। वह हर रोज उस किताब के पन्नों में डूब जाता और अपनी कल्पना के समुद्र में खो जाता। एक दिन राहुल को एक पुरानी दुकान में एक नई किताब मिली। किताब का टाइटल था जादुई चश्मा। राहुल ने उस किताब को खोला और देखा कि किताब में न केवल कहानियां थीं, बल्कि उसमें एक विशेष चश्मा भी था, जिसे पहनने पर कहानियां वास्तविक हो जाती थीं। राहुल ने तुरंत चश्मा पहना और खुद को एक जादुई जगह। राहुल ने समझा कि जिन्हें वह जानता था, उन्हें सहायता प्रदान करना ही वास्तविक जादू था। जब वह उसी चश्मे को उतार कर देखता है तो उनका हृदय भी उसी तरह साफ हो जाता है जैसे उसने उस लड़की की मदद की थी। उसने अनजान लोगों के साथ जुड़कर एक नई शुरुआत की, जो हर कहानी की तरह उसके जीवन को भी एक नया रंग देने लगी। बिल्कुल, राहुल का यह सफ़र एक ही दिन में संभव था। उसने खुद को एक जादुई कहानी में पाया, जहां उसने सच्ची भलाई के लिए काम किया। उसने सीखा कि अच्छाई की कहानियों को अपने छोटे कदमों से वास्तविकता में बदलना मुश्किल नहीं है। उसने ये भी महसूस किया कि उसकी खुद की ज़िंदगी भी एक नई शुरुआत हो सकती है। हर कहानी एक नई मोड़ लेती है। राहुल की कहानी में एक नया प्रयोग होता है और हर अनजान चेहरे के पीछे एक नया सच छुपा होता है। राहुल का सफ़र एक नई शुरुआत के साथ जारी रहा और उसकी जीवन की हर पल एक। रामो और शामो एक चतुर बच्चे थे जो अपने गांव में रहते थे। एक दिन उन्हें एक चोर दिखाया दिया जो उनके गांव के लोगों की चोरी कर रहा था। रामो और शामो ने मिलकर हमें चूहे की शिकार शुरू की। चोर ने उन्हें देख लिया और भगने की कोशिश की, लेकिन रामो और शामो ने उसे घेर लिया। आखिर में उन दोनों ने हमें चूहे को पकड़ लिया और गांव के लोगों के सामने उसे सज़ा दिलवाई। इस कहानी से रामो और शामो ने साबित किया कि सही और गलत में अंतर करना ज़रूरी है। रामो और शामो एक छोरे को पकड़ रहे हैं। छोटा सा चोर भाग रहा है, पर रामो और शामो उसके पीछे पड़े हैं। क्या वो छोरा उन दोनों से बच पाएगा? क्या रामो और शामो उस छोरे को पकड़ पाएंगे? कहानी जारी है। एक बार रामो और शामो जंगल में घूम रहे थे जब उन्हें एक चोर को चोरी करते हुए देखा। उन दोनों ने तुरंत हमें चोर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के। राम और शाम दो अच्छे दोस्त थे जो एक गांव में रहते थे। एक बार उन्होंने सुना कि गांव में एक चोर आया है जो घरों से सामान चुरा रहा है। ये सुनकर राम और शाम ने तय किया कि वे चोर को पकड़ने के लिए मिलकर कुछ करेंगे। उन्होंने रात को चोर की शिकार में जाने का निश्चय किया। राम ने एक छुरी और शाम ने एक डंडा लिया। एक रात में वे दोनों चोर के प्रतीक्षा में घर के पास खड़े हो गए। कुछ ही समय बाद चोर आ गया और एक घर से बाहर किया। राम और शाम ने चोर को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ाया। चोर डरकर भागने की कोशिश करने लगा, परंतु उन्होंने उसे पकड़ लिया। चोर को पकड़ने के बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया और उसे सौंप दिया। राहुल की अनोखी यात्रा ने उसे अनजान लोगों और अद्वितीय अनुभवों से मिलवाया। प्रत्येक कदम ने इस पनों और सच की खोज में उसके लिए एक चुनौती बन गया। राहुल ने हर मुश्किल को स्वीकार किया और उसने अपनी निजता में प्रगाढ़ता का सामना किया।
उसने जीवन की सच्चाई को समझा और नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने का फैसला किया। राहुल की यात्रा ने उसके जीवन को एक नया रूप दिया और उसे अपने आप में सही मायनों में जीने की प्रेरणा दी। राहुल की कहानी अभियंता बनने के सपने को ध्वस्त करने वाली दिक्कतों और परेशानियों के बीच उसने साहस और उत्साह से अपनी उड़ान भरी। वह नए रास्तों का पता लगाते रहे और हर मुश्किल पर उसने हावी होने का नकारात्मक मिजाज बनाए रखा। उसकी मेहनत और उद्यम ने उसे उन नई सफलताओं तक पहुंचाया पहले उसके दिमाग में भी संभावनाओं की सीमा से परे थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही गोकुलधाम सोसाइटी की हैरानी की सीमा समाप्त हो जाती है। बापू